हेलो एवरीवन, दिस इज तनीषा चौधरी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पॉइंट। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के यूट्यूब वीडियो में। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 करा था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के। आज ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है ये। ठीक है, तो आइए अपनी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव विकास को मापना। इसका मतलब है कि हम मानव विकास को कैसे माप सकते हैं, किन चीजों से हम माप सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। यानी मानव विकास सूचकांक एसडीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के प्रमुख क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमारा होता है कि किस लेवल पे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस पे हम कंट्रीज को रैंक करते हैं किसके बेस्ड पे, कि वो हेल्थ केयर में कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उनका हेल्थ में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, एजुकेशन में हो रहा है या नहीं, उन तक सही वक्त पर सही मात्रा में रिसोर्स पहुंच रहे हैं या नहीं, यानी उनका डेवलपमेंट, उनका जो विकास है वो स्वास्थ्य में हो रहा है या नहीं, शिक्षा में हो रहा है या नहीं, संसाधनों तक वो लोग पहुंच पा रहे हैं या नहीं। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है या हमारा विकास है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, आगे है हमारा these ranking are based on a score between 0 to 1 that a country earns from its record in the key areas of human development। ये रैंकिंग 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होती है जो कोई देश मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में अपने रिकॉर्ड के आधार पर अर्जित किया जाता है। यानी एक तरीके से ऐसे समझते हैं कि ये जो रैंकिंग है, जैसे हम स्कोर लगाते हैं ना, किसी का स्कोर लगाते हैं 10 तक लगाते हैं, या फिर हम 100% लेते हैं, या फिर हम 60% लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे परसेंट का कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम 0 से लेके, जैसे हम नंबर लाइन पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में छोटी क्लासेस में, 0 से लेके 1 तक स्कोर लगाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता लगेगा कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट कितना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लो जैसे किसी कंट्री का डेवलपमेंट ऐसे ये बीच का है, इसको मिड मान लेते हैं। जितना कोई कंट्री 1 के पास आती जाएगी, ठीक है, उस कंट्री का स्कोर जो जब वो 1 के पास आता जाएगा, इसका मतलब उस कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और जितना वो कंट्री 0 के पास रहेगी, जितना उसका स्कोर 0 के पास रहेगा, इसका मतलब वो ये हो जाएगा कि वो या तो अंडर डेवलपमेंट है या फिर वो डेवलपिंग कंट्री है। इसका एग्जाम्पल आपको आगे देखने मिलेगा। ठीक, उसके बाद है द इंडिकेटर चूजन टू एसेस हेल्थ इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। यानी एक तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हेल्थ केयर में हम ऐसे बता सकते हैं कि लोगों की हेल्थ सही है नहीं है, कि बच्चे जब एकदम बेसिक लेवल से हम इसको मापेंगे कि बच्चे पैदा तो हो रहे हैं, बच्चों के पैदा होने से फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कि बच्चे सरवाइव कर रहे हैं या नहीं, और बच्चे हेल्दी हो रहे हैं नहीं, तो वो हमारा एक इंडिकेटर मिलेगा, वो हमें एक तरीके से एक सूचक मिलेगा कि हाँ, हमें हेल्थ की फील्ड में यानी हमें स्वास्थ्य के एरिया में डेवलपमेंट देखने मिल रही है। ओके, उसके बाद है सेकंड है हमारा द अडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज। ठीक है, व्यवसायिक साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को दर्शाते हैं। यानी अडल्ट लिटरेसी रेट की कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज, कितने बच्चों के पास नॉलेज पहुंच रही है। जैसे हमने बोला ना कि 14 इयर्स तक आपका जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है सबके लिए। ठीक है, 14 इयर्स तक एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है सबके लिए, सबको पढ़ना ही है। तो ऐसे कितने बच्चों के पास नॉलेज पहुंच रही है, और जब कोई भी व्यक्ति वो 40 या 50 की उम्र तक पहुंच रहा है तो वो पढ़ा लिखा है या नहीं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में हमें डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। यानी एक तरीके से ये बोले, शिक्षा की फील्ड में हमें विकास देखने मिल रहा है या नहीं। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर में भी संदर्भ में मापा जाता है।
कि जो रिसोर्स है हमारा, रिसोर्स वो सही वक्त पे लोगों के पास पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, इसे हम डॉलर में मापते हैं कि इतना रिसोर्स इसके पास पहुंचा, इतना रिसोर्स इस क्लास के पास पहुंचा। ठीक है, ये सारे एक तरीके से हमारे सूचकांक है, इंडिकेटर है किसके, डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट के। उसके बाद है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ सम ऑफ द टोटल वेट्स असाइंड टू ऑल दीज डायमेंशंस, यानी मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का योग है। हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो हमारा मानव विकास सूचकांक है, वो सारा बेस्ड करता है किस पे, हेल्थ पे, लिटरेसी पे, और आपका हो गया एक्सेस टू नॉलेज, यानी फिर आपका एक्सेस टू नॉलेज और एक तरीके से कह सकते हैं हम रिसोर्सेज पे। किस पे बेस्ड है मैं बता देती हूँ, हेल्थ पे, हेल्थ के बाद है एजुकेशन, एजुकेशन के बाद आपका आ गया रिसोर्सेस, इस पे हमारा जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो इस पे हमारा बेस्ड है, हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज। द क्लोजर अ स्कोर इज टू 1 द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जिस कंट्री का स्कोर जितना वो 1 के पास आता जाएगा उतना वो कंट्री डेवलप करेगी। एक अंक जितना एक के करीब होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा और उतना ही ऊंचा होगा। इट मींस उस कंट्री में काफी रैपिडली डेवलपमेंट हो रही है। ओके, आगे है द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। दिस इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है कि तो जो कमी हमें पता लगेगी तो वो गरीब लोगों से, जो लोग पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, जो लोग गरीब है बेचारे, जो स्लम्स एरिया में या रोड साइड पे रह रहे हैं, बैगर्स जो है, उनसे ही तो पता लगेगा, क्योंकि नॉर्मल एलीट क्लास जो है या नॉर्मल मिडिल क्लास जो है उनके पास तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट फिर भी पहुंच रही है। हमें ये देखना है कि उन लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। ठीक है, the probability of not surviving the till the age of 40, the adult literacy rate, the number of people who do not have access to clean water, and the number of small children who are underweight are all taken into account to show the shortfall in human development in any region। यानी 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, व्यावसायिक निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच ना रखने वाले लोगों की संख्या तथा कम वजन वाले छोटे बच्चों की संख्या, ये सभी किसी भी क्षेत्र में मानव विकास में कमी को दर्शाने के लिए ध्यान में रखे जाते हैं। यानी एक तरीके से कि आप सरवाइव कर पा रहे हो या नहीं, 40 साल की आप सरवाइव कर पा रहे हो या नहीं 40 साल की उम्र तक, और द अडल्ट लिटरेसी रेट, 40 साल की उम्र का कोई अगर व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उस बंदे के पास साफ सुथरा पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, और जो बच्चे अंडरवेट है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, शॉर्टफॉल हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं 40 वर्ष की आयु तक लोग जीवित रह पा रहे नहीं रह पा रहे, लोगों के पास पढ़ाई लिखाई है या नहीं है, स्वच्छ जल उनके घर में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या फिर पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, तथा कम वजन वाले जो बच्चे, जैसे कुछ बच्चे पोलियो का या क्रोनिक डिजीज का बहुत ही छोटी एज में शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये बच्चे माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं ना, कि खाने की कमी की वजह से, पोषण की कमी की वजह से बच्चे की डेवलपमेंट रुक गई। तो इन सारी चीजों से हमें पता लगेगा कि किसी भी रीजन में क्या है, डेवलपमेंट घट रही है, डेवलपमेंट हो नहीं रही, शॉर्टफॉल हो रहा है डेवलपमेंट का। ठीक, उसके बाद है सिंस 1990s द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, यानी 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी हर साल मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता आ रहा है। ठीक है, कि 1919 से जो यूएन नेशन है हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्मा आर्कर के लिए, ये पब्लिश करता है आपका डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल में। द ह्यूमन, और जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो मेजर करती है ह्यूमन डेवलपमेंट, किसके द्वारा,
यूएनडीपी के द्वारा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा मानव विकास को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण सूचकांक है कि हमें सूचकांक मापना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, जो यूएनडीपी जब देखेगा ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, तो वो इन दो इंडिकेटर से देखेगा। किससे? सबसे पहले वो देखेगा ह्यूमन डेवलपमेंट पहले वो देखेगा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। एक आपका ये हो गया, मैं लिख देती हूँ, एक इंडिकेटर आपका ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर आपका ये हो गया ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले है हमारा मानव विकास सूचकांक, एक इसके द्वारा पता लगाएगा वो, फिर वो पता लगाएगा मानव गरीबी सूचकांक के द्वारा दूसरा, ठीक है। यहाँ से आप लोग पता लगा सकते हो कि आपका यूएनडीपी पता लगाता है हर साल, और 1990 से इन्होंने शुरू करा था कि किसी भी एरिया में या किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट है या फिर नहीं है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है कि टॉप 10 रैंक कंट्रीज विद हाई वैल्यू इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले है आपको स्विट्जरलैंड है, उसके बाद आपका नॉर्वे आ रहा है, उसके बाद आपका आयरलैंड आ रहा है, आइसलैंड आ रहा है, उसके बाद आपका हांगकांग आ रहा है, फिर आपका डेनमार्क आ रहा है, फिर आपका स्वीडन आ रहा है, उसके बाद आपका जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड आपके आ रहे हैं। यानी यहाँ पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इनका क्या रैंक है डेवलपमेंट में, जो यूएनडीपी के द्वारा निकाला गया है। ये आपका एमसीक्यू में जरूर ये क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू में, तो आपको टेबल अच्छे से रट लेना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री का रैंक क्या है, ठीक है। अब है इंटरनेशनल कंपैरिजन। हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय तुलना, यानी साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से सीधा संबंध नहीं है। अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट देखना है या हमें कंपैरिजन करना है, तो हम किसी भी टेरिटरी भी, किसी भी क्षेत्र के फल पे नहीं जाएंगे, क्षेत्र के आकार पे नहीं जाएंगे, उसके एरिया पे नहीं जाएंगे कि लैंड तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा लैंड है, डेवलपमेंट तो हो ही रही होगी। उसके बाद पर कैपिटा इनकम पे नहीं जाएंगे, यानी प्रति व्यक्ति की, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रति व्यक्ति की क्या आय है उस पे भी हम नहीं जा सकते कंपेयर करने के लिए, ठीक। सेकेंड थिंग है आपका कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर एंड अर्न्ड बाय देम। देशों को उनके द्वारा अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो कंट्री है उनको, किसी भी देश को हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर पे, जितना भी अपना वो डेवलपमेंट स्कोर यूएनडीपी के द्वारा अर्न करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बार हमने देख लेते हैं, यहाँ पे हमने 4 ग्रुप में ये बांट दिया उनको, लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्कोर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, नंबर ऑफ कंट्रीज। सबसे पहले देख लेते हैं वेरी हाई, ये देखो 800 है, ये 800 किसके पास आ रहा है? राउंड ऑफ करना सीखा है ना हमने 6-7 क्लास में, नंबर लाइन भी सीखा है हमने, है ना, नंबर सिस्टम में। तो ये 800 जो है ये 1 के पास आ रहा है, इसका मतलब बहुत हाई डेवलपमेंट है यहाँ पे। और कितनी कंट्रीज है यहाँ पे? 59 कंट्रीज है। उसके बाद हाई डेवलपमेंट में कौन सी कंट्रीज आएगी? जिनका रेशियो जो है, जिनका स्कोर जो है वो 0.701 से लेके 0.799 तक जाएगा, और इसमें हमारी 53 कंट्रीज आ रही है जिनमें डेवलपमेंट हो रही है। मीडियम डेवलपमेंट कैसे नापेंगे? अब ये देखो, ये नंबर जो आपका 550 ये घट रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है अगर आप देखो तो, ठीक है। तो बिटवीन 0.550 अप टू 0.700, ठीक है। और यहाँ पे 39 कंट्रीज है हमारी जहाँ पे मीडियम डेवलपमेंट है। उसके बाद फाइनली हमारा लो डेवलपमेंट है, ये हमारा एक ग्रुप हो गया, ये हमारा 2 ग्रुप हो गया, ये हमारा तीसरा ग्रुप हो गया, और ये हमारा चौथा ग्रुप हो गया। लो डेवलपमेंट कौन सी कंट्री है? जब ये बिलो 0.49, यानी ये घट रहा है, अब जीरो की तरफ जा रहा है ये। और यहाँ पे कितनी कंट्री है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास टोटल 38 कंट्रीज है जहाँ पे डेवलपमेंट अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। According to Human Development Report of 2018, very high Human Development Index group include 59 countries, ठीक है। 2018 के मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार बहुत उच्च मानव विकास सूचकांक समूह में
59 देश शामिल है और हाई डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज 53 कंट्रीज। और जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई डेवलपमेंट है उनके अंदर क्या है, यहाँ पे तो हमने ये देख लिया वेरी हाई, यहाँ पे हम हाई देखेंगे, यहाँ पे 53 कंट्रीज है, यानी उच्च मानव विकास समूह में 53 देश शामिल है। उच्च मानव विकास वाले देश वह है जहाँ सामाजिक क्षेत्र में काफी निवेश हुआ है। ठीक है, कंट्रीज विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर टेकन प्लेस, जहाँ पे इन्होंने एक तरीके से इंडस्ट्रीज पे और सोशल सेक्टर में बहुत ज्यादा फोकस करा है। तो ये वो वाली कंट्रीज है, 53 कंट्रीज है जो हाई लेवल डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे देयर आर 39 कंट्रीज इन द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के मध्यम स्तर पर 39 देश है। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर विच हैव इमर्ज्ड इन द पीरियड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये कंट्रीज वो है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभरी, जिन्होंने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इनमें से अधिकांश देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में उभरे हैं। ठीक है, लास्टली हमारा many of these countries have been rapidly improving their human development score by adopting more people oriented policies and reducing social discrimination। इनमें से कई देश अधिक जनोन्मुखी नीतियां अपनाकर और सामाजिक भेदभाव को कम करके अपने मानव विकास स्कोर में तेजी सुधार कर रहे हैं। यानी बहुत सी जो कंट्री है वो रैपिडली क्या कर रही है, अपना ग्रो कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। ठीक है, बढ़ा रही है, उसको इंक्रीज करिए कब, जब वो अडॉप्ट करिए बहुत सारे पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी बना रही है, जो वो लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लोगों के अच्छाई के लिए काम कर रही है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन हटा रही है, यानी इक्वलिटी पे, समानता पे, जस्टिस, न्याय, इन सब चीजों पे वो फोकस कर रही है। ठीक है, 38 कंट्रीज रिकॉर्डेड लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 38 देशों में मानव विकास का स्तर निम्न है, बहुत कम है अभी भी ये कंट्री। जैसे एक हम ये मान सकते हैं इनमें से साउथ अफ्रीका एक हम इसमें से मान सकते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट का जो लेवल है वो बहुत कम है। ठीक है, अब है हमारे यहाँ पे अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ दीज आर द स्मॉल कंट्रीज विच हैव बीन गोइंग थ्रू political turmoil and social instability in the form of civil war, famine और high indices of disease। यानी इनमें से अधिकांश छोटे देश है जो गृह युद्ध, अकाल या बीमारियों की उच्च घटनाओं के रूप में राजनीतिक उथल पुथल और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। जो लास्ट में इसने हमें बताया कि हमारे कौन से देश है, 38 देश है हमारे, 30 कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट रेट जो हमारा बहुत ज्यादा लो है 30 कंट्रीज में। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे या तो गवर्नमेंट थोड़ी सही नहीं चल रही है, ठीक है, हमेशा वॉर होता रहता है गवर्नमेंट के बीच में, या सिविल वॉर होता रहता है, दूसरी कंट्रीज के साथ वॉर होता रहता है, या फिर एक तरीके से भुखमरी छा रही है यहाँ पे, या फिर इनको कोई बहुत भयंकर यानी लंबे समय वाली बीमारी इन देशों में फैली हुई है। तो कुछ ना कुछ तो हमें परेशानी है कि ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनका जो है डेवलपमेंट वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।